को समझने के लिए हमें अब आओ नेक्स्ट कस्टम परमिशन पे। तो आपका जो है ना कस्टम परमिशन के अंदर क्या है। चलो कस्टम परमिशन की बात करते हैं। तो कस्टम कस्टम परमिशन को समझ लो। तो मैं यहाँ पे एक ना काम करता हूँ, एक पूरा नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर 9 कस्टम परमिशन बनेगी कैसे। तो हम यहाँ लिखते हैं ct डॉट डॉट बाहर निकलते हैं और यहाँ पे कॉल करता हूँ मैं इसको प्रोजेक्ट 18 बॉक्स। मैंने यहाँ प्रोजेक्ट रन कर दिया। अब जो मेरा 17 वाला प्रोजेक्ट है, सिर्फ इसका एपीआई वाला जो फोल्डर है उतना ही पार्ट कॉपी करूंगा। ठीक है, डेटाबेस कॉपी नहीं कर रहा मैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये मेरा पेस्ट हो गया। मैं यहाँ आता हूँ और इसके सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पे पहले इसकी सेटिंग सही करूंगा। तो मैं यहाँ पर कहाँ इंस्टॉल्ड है, यहाँ पर देता हूँ रेस्ट अंडर स्कोर FRAME फ्रेमवर्क कॉमा API। ये मैंने दोनों यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया इसकी सेटिंग में। उसकी सेटिंग तो कर दी मैंने, बाकी बंद कर देता हूँ अभी। ठीक है, अब इसका जो यूआरएल है, सेटिंग बंद करो। इसका जो यूआरएल है उस यूआरएल को रिप्लेस कर देते हैं 17 के यूआरएल से। कंट्रोल ए कॉपी और 18 वाले में पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल ए पेस्ट। तो 17 को कर देते हैं बंद। तो मेरा यूआरएल ऐसा का ऐसे ही रहेगा जो यहाँ पे मैंने सेट किया। मेरे प्रोजेक्ट की दो सेटिंग, सेटिंग सेट कर दी, यूआरएल सेट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डेटाबेस को सेलेक्ट कर नहीं रहा हूँ अभी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CLS करता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे करता हूँ CDGSAT एंटर के। मैंने बोला पाइथन मैनेज रन सर्वर की जगह बोलता हूँ मेक माइग्रेशन, मेक माइग्रेशन। और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज डिटेक्ट हुआ। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कॉल करेंगे माइग्रेट। एंटर कर दो। ये मेरा माइग्रेशन रन हो गया। और यहाँ पर मैं फिर यूज करूंगा क्रिएट सुपर यूजर। तो मैंने यहाँ पे चेंज किया, मैंने कॉल किया यहाँ पे
चेतन ही बना लेता इसका भाई, चेतन पासवर्ड एंटर। क्रिएट सक्सेसफुल, मेरा यहाँ पे यूजर बन गया। और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, रन सर्वर और एंटर। देखिए रन सर्वर चल गया, डेटाबेस क्रिएट हो गया। तो क्या, अब तो ये तो ठीक है, यूआरएल बंद कर दो, सेटिंग भी बंद कर दो, यहाँ से खोल लो। मॉडल खोल लो, एडमिन खोल लो, सीक्वेंसर खोल लो, व्यू खोल लो। बाकी सारे ओके हैं। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे को इन सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इस ऑथेंटिकेशन को एक्टिवेट कर देता हूँ। अच्छा, एक और चीज है, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑथेंटिकेशन बंद करूँ और उसके बाद में अपने सर्वर को चेक करूँ, तो मेरे सर्वर में क्या है, तो मैंने यहाँ से हटाया 127 एंटर किया, ये तो आएगा। इस पर क्लिक करूंगा तो ये बिना उसके चलेगा, क्योंकि अभी ये सब कुछ उसके बिना है, क्योंकि कोई ऑथेंटिकेशन तो लगी नहीं है इस पर, और डेटा भी नहीं है, देखो एम्प्टी है ना डेटा यहाँ। तो यहाँ पर आते हैं 127, डेटा बना लेते हैं पहले छोटा सा, एडमिन, और एडमिन के अंदर होता है स्टूडेंट, और यहाँ से ऐड करता हूँ स्टूडेंट को, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा, राज, रोल नंबर 101, सिटी कोड, क्या बनाया मैंने, राहुल, रोल नंबर 102, सिटी जयपुर, एंड सेव एंड पेपर बनाता हूँ गीता, रोल नंबर 103, सिटी जयपुर, सेव चेंजेस, ये मेरा डेटा आ गया, आई को मैं सेव कर, इसके बाद हम यहाँ से लॉग आउट कर देंगे, अब कोई काम नहीं है। अब हमने हमारा सी सब कुछ सही कर लिया, अब हमें कस्टम बनानी है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, हम इसे इनेबल कर देते हैं और इसे भी इनेबल कर देते हैं, और यहाँ से इस ऑथेंटिकेशन खत्म कर देते हैं। अब इसके अंदर मुझे कस्टम
लेकर आनी है डिटेल। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो ये जो फोल्डर बने वो इसके अंदर बने ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ मैं कस्टम यूएस CUSTOM परमिशन। ठीक है, .py, मैं इसकी py फाइल क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो काम करूंगा कस्टमाइज यहाँ पे चीजों को करूंगा मैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क, इसमें से मैं इंपोर्ट करता हूँ क्या, अच्छा रेस्ट फ्रेमवर्क, उसके अंदर से निकालता हूँ डॉट परमिशन, परमिशन में से इंपोर्ट करता हूँ बेस परमिशन। मैं बेस परमिशन की हेल्प लूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ और क्लास के अंदर बोलता हूँ माय परमिशन। ठीक है, मैंने यहाँ पे माय परमिशन बनाया और इसके अंदर एक्सेस किया मैंने किसको, बेस परमिशन। एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ डेफ, इसका नाम रखता हूँ हैज अंडरस्कोर परमिशन। काम क्या करने जाओ और काम क्या होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये बना लिया सेल्फ कॉमा रिक्वेस्ट कॉमा बी। मैंने कहा टिप रिक्वेस्ट डॉट मेथड, रिक्वेस्ट डॉट मेथड, और मेथड से डिटेल आती है फॉर एग्जाम्पल गेट, एंड देन यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिटर्न ट्रू। रिक्वेस्ट आई गेट की तो रिटर्न ट्रू होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज रिटर्न होना चाहिए फॉल्स। समझ गए। ठीक है, ये मैंने छोटा सा लॉजिक बनाया। मैं व्यू में आता हूँ और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सिस्टम माय परमिशन को, और यहाँ पे इसको लोड करना पड़ेगा टॉप। मैं बोलूंगा फ्रॉम डॉट कस्टम परमिशन, उसमें से इंपोर्ट करूंगा मैं माय परमिशन। समझ गए बात को।
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस कोड को रन करते हैं वापस। रन सर्वर बोलते हैं भाई, एरर नहीं होती। कोई एरर नहीं है। यहाँ आते हैं, इसे चालू करते हैं और इसे बंद करते हैं। यहाँ पे हम बोलते हैं होल्ड कोई दिस सर्वर। मैं इस पे क्लिक करूंगा और बेस परमिशन ओके होगी कि हाँ रिक्वेस्ट आई, तो वो ये देखो ये डिटेल दिखाने लग गया। तो ये एक नॉर्मल सी रिक्वेस्ट बनाई है मैंने, कैसी? कस्टम बेस रिक्वेस्ट की माई परमिशन क्या है, तो मैंने कहा माई परमिशन ये रही कि रिक्वेस्ट आती है गेट की, तो रिटर्न होना चाहिए ट्रू, नहीं आती है तो रिटर्न क्या होना चाहिए, फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। ये आपने कैसे बनाया फिर आपको परमिशन? नहीं, ये कस्टम परमिशन हमने इसलिए बनाई है कि हमें कोई पर्टिकुलर चीज यूज नहीं करनी है। जैसे ये कहानी है ना, ये सब बनी बनाई परमिशन है, सब इनको उठा के काम कर रहे हैं। किसी ने बोला कि सर, हाँ ये तो प्री डिफाइंड की परमिशन है ना, जिनके क्लासेस पहले से बनी हुई है। कस्टम परमिशन का मतलब होता है कि आप यूजर डिफाइंड परमिशन बनाओगे जो हमारे नीड के हिसाब से चलेगी। अच्छा अच्छा, उसे हम मैनुअली बना रहे हैं। हम मैनुअली बना रहे हैं और उस पर एक्सेस कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन। वो जरूरत फाइल को है। रिक्वेस्ट अगर पोस्ट किया है तो हमें पोस्ट कर दीजिए। हाँ फिर, हाँ पोस्ट का फिर लिखना पड़ेगा। अभी गेट का लिखा है तो पोस्ट का लगा, पोस्ट का लिखेंगे तो क्या होगा, डेटा अपडेट लिखना चाहिए। अपडेट का अलग लिखेंगे, पार्शियली अपडेट का अलग लिखेंगे, डिलीट का अलग लिखेंगे। पर ये है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब ये है कि गेट की रिक्वेस्ट आई तो उसने दिखा दिया। अभी तो क्या बेसिक परमिशन लगी हुई है। अब मैं एडमिन यूजर कर दूं तो वह बाकी किसी को अलाउ थोड़ी करेगा एडमिन यूजर के अलावा देखने के लिए बेस परमिशन। ये तो बेसिक परमिशन है कि कोई भी देख सकता है डेटा। तो अब उसमें आप ऑथेंटिकेशन चेंज कर दो और उसका लॉजिक लिख दो कि एडमिन के अलावा कोई और ना देखे, तो फिर वो अपन को बनाने पड़ेंगे। एक एक स्टेप बनाते हुए चलेंगे पर इसका तो अब यहाँ पे देखो, गेट की जगह पे आप पोस्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल POST पोस्ट। ठीक है, मैंने चेंज कर दिया, पोस्ट पे कर दिया। तो हम यहाँ पर आए अपने कोड में और मैं यहाँ से चालू करूँ, इसे बंद करूँ और यहाँ पे लिखो 127 दिस वन। अब मैं इसे अप्लाई करूँ। ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स वी आर नॉट प्रोवाइडेड, क्योंकि आप गेट तो कर सकते हो पर पोस्ट नहीं कर सकते। पोस्ट का मतलब क्या, डेटा अपडेट करना, डेटा डालना है ना आपकी फाइल में। तो जब तक आपको अलाउ नहीं करेगा वो, तब तक आप कैसे डाल सकते हो? हर कोई थोड़ी डाल सकता है किसी की वेबसाइट पे डेटा। इसलिए उसने मना कर दिया कि पहले क्रेडेंशियल्स लेकर आओ। मतलब वो लॉगिन मांगेगा आपसे। जो लॉगिन कर सकता है, जिसके पास लॉगिन की परमिशन होगी या उसके पास यूजर आईडी पासवर्ड होगा, तो वो लॉगिन करके अपडेट कर सकता है इन्फॉर्मेशन। समझ गया? ठीक है सत्यम, यहाँ आके अपना कॉन्सेप्ट
इसके आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे बेटा, है ना, मेरा दूसरा बैच बैठा हुआ है। हाँ, और कल है ना, अच्छा कल नहीं, कल तो गुरुवार है, कल मत करना, परसों परसों परसों। ठीक है। दोनों मिली शब्द बोलो, चल क्लास